नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। नेकपा और राजपा बीच 2 बुंदा की सहमति। राष्ट्रीय सभा के चुनाव में सहकार्य सहित की सहमति। धनुषा महेंद्रनगर बम कांड के दोषी के कार्रवाई कर व्यवसायी के मांग। मृतक परिवार के 25 लाख क्षतिपूर्ति दिल जबा कहित ज्ञापन पत्र पेश। बलात्कार के प्रतिवेदन गलत देने कहित विशेष अदालत से जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल के 2 डॉक्टर के सजाए, 6 महीना कैद के फैसला। बुध दिन विभिन्न कार्यक्रम कऽ अंतर्राष्ट्रीय अप्रवासी कामदार दिवस मनाओल गेल। सुरक्षित वैदेशिक रोजगारक मांग। आ नेपाली कांग्रेस के बैठक लगातार स्थगित। पौडेल पक्ष निरंतर बैठक बहिष्कार। अब समाचार विस्तार में। नेकपा आ राजपा बीच राष्ट्रीय सभा निर्वाचन में तालमेल करबाक सहमति भेल अछि। प्रधानमंत्री निवास बालुआटार में बुध दिन 2 दल बीच 2 बुंदा के सहमति भेल अछि। शीर्ष नेता सब बीच भेल वार्ता में राष्ट्रीय सभा के प्रदेश 2 के सीट बाँड़-फाँड़ भेल अछि। 4 में से 2 सीट नेकपा आ 2 राजपा लेबाक सहमति भेल अछि। 4 स्थान में से अन्य पुरुष समूह आ अपांगता भेल व्यक्ति आ अल्पसंख्यक समूह खाली 2 स्थान में राजपा के उम्मीदवार नेकपा के सहयोग करत। तहिना महिला आ दलित पुरुष समूह के 2 स्थान में राजपा नेकपा के उम्मीदवार के सहयोग करत। तहिना कऽ 2 पार्टी के बीच में राष्ट्रीय राजनीतिक समसामयिक विषय सब में नियमित रूप में परामर्श करबाक आ सहकार्य के प्रक्रिया आगाँ बढ़ेबाक सहमति भेल छै। सहमति में नेकपा के दिस अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली आ पुष्पकमल दाहाल तथा राजपा के दिस अध्यक्ष मंडल के संयोजक राजेंद्र महतो हस्ताक्षर कयने अछि। वार्ता में नेकपा से ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल आ सुभाष चंद्र नेवांग के सेहो उपस्थिति छल। तहिना राजपा से महतो के संगे महंत ठाकुर, महेंद्र यादव, शरद सिंह भंडारी आ राजकिशोर यादव की उपस्थिति छल। राष्ट्रीय सभा के खाली रहल सदस्य सभक चुनाव माघ 9 गते होबय लागल अछि। एहि बीच राष्ट्रीय सभा सदस्य के लेल पूस 20 गते उम्मीदवारी दर्ता होबय लागल अछि। निर्वाचन आयोग सार्वजनिक केने निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार पूस 17 गते मतदाता नामावली प्रकाशन कयल जायत। 753 स्थानीय तह के प्रमुख आ उप प्रमुख तथा 5 से 50 प्रदेश सभा सदस्य राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन में मतदाता रहत। हुनक सभक मतभार अलग अलग रहत। स्थानीय तहक पदाधिकारी देववाला मत के भार 18 आ प्रदेश सभा सदस्य के 48 हैत। 20 गते उम्मीदवारी दर्ता के समय तोकल गेल अछि। दावी विरोध लगायत के प्रक्रिया पूरा भेला बाद 25 गते उम्मीदवार सब अंतिम नामावली प्रकाशित कयल जायत। वही दिन निर्वाचन चिन्ह प्रदान कयल जायत। मतदान माघ 9 गते हैत। एहि बेर कांग्रेस से राष्ट्रीय सभा में संसदीय दल के नेता सुरेंद्र राज पांडे, सचेतक सरिता प्रसाद सहित बिंदा देवी आले, बद्री पांडे, मुक्ता कुमारी यादव, दुर्गा प्रसाद उपाध्याय आ धन कुमारी खतिवड़ा सहित के कार्यकाल पूरा भऽ रहल अछि। धनुषा महेंद्रनगर के स्थानीय वासी आ व्यवसायी सब बम विस्फोट घटना के दोषी के कार्रवाई कर मांग कयलक अछि। दवाई व्यवसायी की अगुवाई में बुध दिन महेंद्रनगर में श्रद्धांजलि सभा समेत कयल गेल अछि। सभा में सहभागी सब बम विस्फोट घटना के दोषी के कार्रवाई के मांग कयने अछि। सभा में छिरेश्वरनाथ नगर पालिका के प्रमुख योगेंद्र पजियार सुरक्षाकर्मी के उपस्थिति में भयानक घटना होब दुखद भेल कहैत सुरक्षाकर्मी के सतर्कता अपनाव आ दोषी के तत्काल खोजी कऽ कार्रवाई कर मांग कयलनि अछि। कार्यक्रम में उपमेयर रचना माथेमा, इलाका प्रहरी कार्यालय महेंद्रनगर के प्रहरी निरीक्षक पप्पू नायक, उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष सुरेश प्रसाद यादव, हरि प्रसाद पौडेल, वरिष्ठ दवाई व्यवसायी राम आशीष यादव, निवर्तमान दवाई व्यवसायी अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल सहित दोषी के कार्रवाई के मांग कयने अछि। एहि बीच औषधि व्यवसायी सब दोषी के कार्रवाई के संगे मृतकक परिवार के क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराबा मांग कयलक अछि। नेपाल औषधि व्यवसायी संघ धनुषा के पदाधिकारी सब बुध दिन प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज कनेल के ज्ञापन पत्र बुझबैत 3 बुंदा के मांग कयने अछि। संघ मृतकक परिवार के जनहि 25 लाख, घायल के संपूर्ण इलाज खर्च देनाई के संगे राहत स्वरूप 1-1 लाख देबाक चाही आ अपराधी पता लगा कऽ दोषी के कार्रवाई कयल जयबाक लगायत मांग कयने अछि। संगे विज्ञप्ति में सरकार शांति सुरक्षा प्रदान कर नहीं सक मुकदर्शक एवं निकम्मा भेल कहैत आक्रोश व्यक्त कयल गेल अछि।
संघ के अध्यक्ष सत्यनारायण शाह के नेतृत्व में महासचिव तेज नारायण चौधरी लगायत पदाधिकारी ज्ञापन पत्र बुझलकै छन्। ओ सब 3 बुंदा के मांग तत्काल पूरा नहीं कला पर आंदोलन में उतरबाक चेतावनी देने अछि। अघन 27 गते के रात छिरेश्वरनाथ नगरपालिका वडा नंबर 5 महेंद्रनगर स्थित दवाई दुकान संचालन करैत आयल राजेश शाह हुनक बेटा आनंद शाह आ प्रहरी निरीक्षक अमीर कुमार दाहाल के विस्फोट में पड़ कऽ मृत्यु भेल छल और 4 गोटे घायल अछि। बलात्कार के गलत रिपोर्ट देने कहित जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल के 2 डॉक्टर के विशेष अदालत दोषी ठहर कयलक अछि। विशेष अदालत जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल के डॉक्टर विजय कुमार सिंह आ डॉक्टर रंभा गुइत के दोषी ठहर कयलक अछि। न्यायाधीश सब कृष्ण गिरी, शांति सिंह थापा आ चंद्र बहादुर सारू के इजलास ओकरा सबके दोषी ठहर कयने अछि। डॉक्टर द्वय के जनही 6 महीना कैद आ 25,000 जरिमाना करबाक अदालत फैसला कयलक अछि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग सरकारी अस्पताल में कार्यरत रहल ओ सब अधिकार के दुरुपयोग केने कहैत मुद्दा दायर केने छल। ओ सब धनुषा जनक नंदिनी के 12 वर्षक बालिका बलात्कृत नहीं भेल कहि कऽ गलत प्रतिवेदन देने अदालत ठहर कयने अछि। एहिसँ पहिने नेपाल मेडिकल काउंसिल गलत रिपोर्ट देने दुनू चिकित्सक के निलंबन कयने छल। बुध दिन विभिन्न कार्यक्रम कऽ कऽ अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासी कामदार दिवस मनाओल गेल अछि। एहि क्रम में जनकपुर धाम में सेहो आप्रवासी कामदार हक हित संरक्षण केंद्र के संगे विभिन्न संघ संस्था चेतनामूलक रैली तथा सभा कयने अछि। केंद्र के कार्यालय से निकालल गेल रैली राम चौक, जनक चौक, शिव चौक, कदम चौक, मालपोत कार्यालय होइत पुनः कार्यालय में पहुंच कऽ समापन भेल छल। रैली बाद भेल सभा में जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के उप प्रमुख रीता कुमारी मिश्र युवा सब विदेश पलायन भऽ रहल प्रति चिंता व्यक्त कयलनि। ओ विदेश से कमा कऽ आनने पैसा के सदुपयोग करऽ सेहो आग्रह कयलनि। बेटा बिगड़ गेल, दुनू व्यक्ति 2 देश में छी, माय बेटा में बिछोड़ भऽ गेलै, लेकिन जब वो ओतऽ अबै छथि तो हुनका किछ हाथ नहीं लगे छी, तै लऽ कऽ बड़ दुख है। सारा चीज हम सब महिला छी, जे घर में महिला नीक भऽ जाय उ घर भऽ जाय छै, उ घर मंदिर भऽ जाय छै। तै लऽ कऽ हमरा अहाँ के हर एक दृष्टि में देखऽ के बहुत हम देखलहुँ, हमरा बहुत एगो केला था कि वो अपन बाल बच्चा, अपन बूढ़ माँ बाप के वो अपना पत्नी के छोड़कर वो विदेश जाय छल, लेकिन अबै छल हुनका पास किछ नहीं रहै छै, कनियो नहीं रहै छै, पैसो नहीं रहै छै। हमरा आगे समाज में तहिना आप्रवासी कामदार हक हित संरक्षण केंद्र धनुषा के अध्यक्ष कौशल्या कुशवाहा वैदेशिक रोजगार के सुरक्षित, व्यवस्थित आ उपलब्धिमूलक बनाओल जेबाक बतौलनि। पिलर के रूप में ठाड़ भऽ के अखन वैदेशिक रोजगार के सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित और उपलब्धि मूलक बनाबे में अभियान में संपूर्ण हमर आप्रवासी कामदार के परिवार सब कोई एकजुट भऽ के हम सब लागल छी जे हमर युवा सब 65 डिग्री तापक्रम में जाके जे खून सुखा के पैसा पठबै छै, 33% रेमिटेंस जे कुल जीडीपी में आबि रहल छै, जेकरा सरल भाषा में कहबै तऽ नेपाल सरकार 33% रेमिटेंस पर चल रहल छै। ई देश के लेल खुशी के बात नहीं छै, हम सब एकरा दुखी के बात में छी। कार्यक्रम में धनुषा के सहायक जिला अधिकारी शरद कुमार पोखरेल, विभिन्न संघ संस्था के प्रतिनिधि, स्थानीय तह के प्रतिनिधि लगायत के उपस्थिति छल। बुध दिन विभिन्न कार्यक्रम कऽ कऽ अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासन दिवस मनाओल गेल अछि। परिवार के भविष्य नीक बनाबऽ नेपाल से हरेक दिन औसत में 1500 युवा विदेश पलायन होइत आयल छै। विदेश पलायन हेबाक क्रम में हुनका सबके स्वदेश में मात्र नहीं विदेश पहुँचला पर सेहो विभिन्न किसिम के समस्या भोग पड़े छै। दोसर दिस नेपाल में रहल हुनक सभक परिवार सेहो अनेक तरह के समस्या भोगैत रहै छै। एहि संदर्भ में सर्वसाधारण से पूछने छलहुँ, वैदेशिक रोजगारी में रहल सभक परिवार के केहन समस्या भोग पड़े छै। अहाँ के बात जहिना तहिना।
बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई के जे होइ छै से सबटा अपने करऽ पड़ै छै से होइ छै और बहुत बहुत किस्म के लंचना सब साथी सब से लगा दै छै। मेन पिलर तो हमरा अहाँ के भाई बाबू जे विदेश चलि जाइ छै सेहे रहै छै, लेकिन ओकरा गेला पर हमरा अहाँ के बहुत रंग के समस्या होइ छै समाज में जिए के लेल और रह के लेल और बच्चा के राखऽ के लेल। अपन खून पसीना बहावे कथी कहीं विदेश में गेलै ओहि कथी कहीं हमर श्रीमान हमर बेटा ओहि एकदम कथी कही एकदम खून के धारा में बही जना अपना सबके ये पसीना बही वही रगत बही है नीचा में आ वो पैसा कमा के कथी कही अभी अपने सब हम सब महिला सब ये सब की करब जे जागरू अपना सब खेती करू गृहस्थी करू अपना रोजगारी में लागू तभी घर चलिए न तो असगर में घर न चलिए। जे काम धाम से होइत रहे छै वो अलमल में पड़ जाए छै। एक बात दोसर बात बच्चा सब पर कनी सबसे बेसी तो हमरा लक्षण लगी कि बच्चा सब पर असर पड़े छै कि अब गार्जियन नहीं रहला से बच्चा के कनिका फ्री भ जाए छै, पढ़ाई लिखाई में कमजोरी क दै छै, खेल कूद लागल मम्मी के नहीं टेर लागल बहुते कष्ट भऽ छै बच्चा के पक लोड ओकरे श्रीमती पर पड़े छै सर। तै के बाद माय बाबू रहे छै तेकरो भी पड़े छै, तै के बाद से रह गेलै यानी स्कूल फीस दियौ यानी खेती पाती देखियो माय बाबू की सेवा करियो ओहे के पैसा पठाइल से हम सब पैसा के पैसा नहीं समझै छियै के विदेश के कमाई ते 1000 खर्चा वाला ते 1500 जाय दी ओ ते विदेशे के पैसा छै। काम के भी से समस्या आबै छै तकर बाद कतौ आबत जाबत कलक ओहो चीज पर आरोप होबै छै। एक तो ओकर श्रीमान कहूँ विदेश चल जाय छै तो कहूँ अल्पत्र में कहूँ पड़ गेल तो वो दुख में रहे छै जना कते के बीमारी भ जाय छै। महिला के सारा भार पड़े है, महिला के बच्चा निटेर रहल है, बच्चा के स्कूल पठावा पड़े है आ पठावे तो रास्ता में जाए है बच्चा रास्ता में से घूर के चल अभी गार्जियन जो है कमा के पैसा भेजे है तो अथी के मास्टर के तो पैसा बुझावे है महिला लेकिन वही पैसा के फायदा नहीं हो रहा। धिया पुता गेल स्कूल पढ़े ला नी तो बाद में जाके चोरी में जाके की केलक अथी नैन बच्चा की केलक गांजा पीलक सिगरेट पीलक। घर के समस्या कथी बजाय लड़की लेडीज रही से फैमिली संभाले पड़े जाए वो आदमी गेल बाहर तो केकरो जोरे भी भाई रहल केओ रहल ओकरा जोरे गेल दोस्त रहल केकरो जोरे गेल तो कथी कहलक ये ओहि आदमी जोरे फंसल है ओहि किस्म के आरोप सब दे विभिन्न किस्म के समस्या सब ओकरा दे ओहि पर वो आगा नहीं बढ़ सकी है। विदेश में घटना बहुते क देलक खत्म मतलब साथी ने कथी क देलक मार देलक काम करते काल। दीदी सबके रहला से बहुते सहयोग हमरा कलकन दीदी सब हमार गार्जियनों के जल्दी आन दिलकै। तकलीफ है बहुत रंग के तकलीफ है लेकिन हम सब दुख सुख काट के अपनों से खट के परिवार के खीबी छी रखे छी पढ़ावे छी लिखावे छी। जे बियाह क के आई बियाह कला काल चलिए त संकट समस्या से गंभीर भय होबे करै छी। वैदेशिक रोजगारी में जाय वाला सब एखनो अपन काज कंपनी तलब तथा सेवा सुविधा के विषय में नीक संग जानकारी नहीं पाने उपराग कलक अछि। अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासन दिवस के अवसर में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल अध्यागमन विभाग में अनुगमन करैत काल एहन उपराग आयल बतौलक अछि। आयोग बुध दिन कयने अनुगमन में वैदेशिक रोजगारी में जाय वाला सब अपना कोन काजक लेल जाय लागल कंपनी केहन रहल संबंधित देशक भाषा कानून तथा समस्या पड़ला पर केकरा संपर्क करबाक लगायत विषय में जानकारी नहीं रखने पाओल गेल बतौलक अछि। तहिना फ्री वीसा फ्री टिकट कहल गेल एखनो 10,000 से बेसी रुपया तीर का जाय पड़ल उपराग वैदेशिक रोजगारी में जाय वाला सब कहने आयोग के सदस्य सुदीप पाठक बतौलन। ओ एयरपोर्ट में भोग पड़ल समस्या के विषय में सेहो जानकारी लेला से एहि संबंधी जानकारी सरकार के करेबाक बतौलन। तहिना आयोग के निर्देशक मुराहरी खरेल कामदार सब अपना पैबाक तलब बतौला पर एहि संबंधी समझौता पत्र नहीं पौने बतौने जानकारी दिलन। विदेश म सबैलाई भन्दिनँ तर अझ पनि पूर्ण रूपमा त्यो व्यक्ति म त्यो जानी देश काम गर्न जानी देशको बारेमा ज्ञान भएको पाइएन। तलब चाहिँ यति हुन्छ भन्ने उनीहरूले मौखिक भन्न सके तर कन्ट्र्याक्ट पेपर हेरौँ न भन्दा कन्ट्र्याक्ट पेपर छैन त्यो एउटा समस्या यथावत देखियो। र अनि खास गरी महिलाहरूलाई के कामको लागि जाँदैछौँ भन्ने बारेमा जानकारी पाएन धेरै महिलाहरूलाई। अनि फ्री
फ्री टिकटको कुरा भए पनि केही मान्छेहरू चाहिँ अझै 10,000 भन्दा बढी पैसा तिरेर गएको पनि हामीले भेट्यौँ अहिले कुराकानी गर्दाखेरि। र अनि त्यहाँ समस्या पर्यो भने कोसँग सम्पर्क गर्ने भन्ने जानकार अझै भेटिएन। वैदेशिक रोजगारी में जाय वाला सबक सुरक्षा आ कंपनी संग भेल समझौता अनुसार काज भेटल जेबाक उद्देश्य सहित आयोग अनुगमन कयने ओ बतौलन। दोसर बेर वैदेशिक रोजगारी में जाय वाला सबसँ किछु बेसी जानकारी भेलो पर ई पर्याप्त नहीं अछि। कतार बसिरहेको हो, म अहिले चाहिँ साउदी अरेबिया जाँदैछु। त्यसमा भाषा भन्नाले मलाई हल्का चाहिँ इङ्ग्लिस बोल्छु, त्यस कारणले त्यहाँको भाषा चाहिँ मलाई टोटली रूपमा चाहिँ थाहा छैन। त्यस कारणले पहिला पनि गएको कारणले गर्दाखेरि अनुभव चाहिँ छ, केही न केही अनुभव चाहिँ छ। जानकारी भन्दा पनि मेरो यो चाहिँ त्यो रोजगारीमा जाँदै गरेको यो तेस्रो पटक हो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यहाँ सबै कुरा थाहा छ। यो देशमा कस्तो कानुनहरू छ, कसरी चल्नुपर्छ, कसरी बोल्नुपर्छ भन्ने कुरो पहिले त थाहा थिएन है। तर यो आउँदै जाँदै गएपछि अब त्यहाँ बस्दै गएपछि जस अहिले त्यहाँको सबै कुरा थाहा छ। अध्यागमन विभाग सेहो वैदेशिक रोजगारी में जाय वाला सबसँ राखल जेबाक कागजात आ काज तथा संबंधित देशक कानून के विषय में नीकसँ जानकारी राख्ने नहीं राख्ने विषय में पूछताछ करैत आयल बतौलक अछि। रोजगारीको नाममा ठगिनु नपरोस्, दुःख पाउनु नपरोस् भन्नेतर्फ हामी अध्यागमन विभाग पनि अत्यन्तै तत्परताका साथ हामीले काम गरिआएका छौँ र सावधानीका साथ त्यसलाई मानवाधिकार आयोगको सम्मानित आयोगको निर्देशनहरू त्यसपछि गएर नेपाल सरकारको प्रचलित हाम्रा कानुनहरूको पालना गर्दै हामी अगाडि बढेका छौँ। यसले हामी फेरि पनि के म्यासेज दिन चाहन्छौँ भने तपाईहरू जानुस्, विदेशमा जुन ढङ्गले यहाँहरू आप्रवासी कामदारको रूपमा अथवा आप्रवासीको रूपमा यहाँहरू जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईहरू जाँदा आधिकारिक कागजातहरू र दस्तावेजहरू तपाईहरूको साथमा अनिवार्य बोक्नुस् र त्यहाँ रहेर त्यहाँको मुलुकको पनि कानुनहरू। एमहर वैदेशिक रोजगार विभाग के महानिर्देशक भीष्म कुमार भूषाल वैदेशिक रोजगारी में जाय वाला सबके नया तरीका से ठकबाक प्रवृत्ति बढ़ल बतौलन। गरेको भन्नुभन्दा नि हिजोका जुन ठगहरूको जुन प्रवृत्ति चाहिँ थियो, ठगीको तरिका बदलिएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। पछिल्लो गतिविधिहरू हेर्नुभयो भनेदेखि दिनौँ जसो विभागले स्टिङ अपरेसन गरेको छ, मान्छेलाई गलत गर्नेलाई पक्राउ गरिराखेको छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि अहिले नयाँ नयाँ खालको चाहिँ ठगी फेरि मौलाएको छ। हिजोको मात्रै यहाँले अस्तिको केस हेर्नुभयो भने अध्यागमनबाट चाहिँ भित्र छिरिसकेको मान्छेहरूलाई समेत हाम्रो सुरक्षा निकायहरूले चाहिँ खान तलासी गर्दाखेरि काम गर्न जाने मान्छे तर अवैध तरिकाले चाहिँ उनीहरू चाहिँ भिजिट भिसामा अथवा चाहिँ अन्य पर्यटकीय भिसाहरूमा चाहिँ छिर्ने र त्यहाँ गइसकेपछि फेरि काम गर्ने चाहिँ गरी जाने किसिमको दोहोरो तरिकाहरू चाहिँ यो जुन नयाँ प्रवृत्ति देखिएको अहिले। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वैदेशिक रोजगारी में जाय वाला सब कोनो न कोनो रूप में ठकायत आयल कहैत एहि संबंधी प्रतिवेदन जल्दी सरकार के बुझेबाक सेहो जनौलक अछि। अखन दैनिक 1500 गोटे वैदेशिक रोजगारी में जा रहल अछि। नेपाल में बढ़त गेल आप्रवासन समस्या के व्यवस्थित तथा कम कर अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासी संघ IOM 24 बुंदा के सुझाव दिलक अछि। अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासन दिवस के अवसर में बुध दिन काठमांडू में कार्यक्रम कऽ IOM नेपाल के आप्रवासन समस्या संबंधी 2019 के प्रतिवेदन सार्वजनिक करैत 24 बुंदा के सुझाव दिलक अछि। ई प्रतिवेदन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री रामेश्वर राय यादव सार्वजनिक कयलनि अछि। प्रतिवेदन आप्रवासन संबंधी प्रशासन के लेल सबद सब तह में राष्ट्रीय समन्वय संरचना के स्थापना कयल जेबाक, वैदेशिक रोजगारी में जाय वाला कामदार के सुरक्षा के लेल बनाओल गेल कानून सभक पूर्ण कार्यान्वयन आ अनुगमन कयल जेबाक, कानूनी प्रक्रिया के सहज बनाओल जेबाक, गंतव्य देश संग द्विपक्षीय समझौता सब विस्तार करैत जेबाक तथा घराइसी कामदार के रूप में गेल सभक अनुगमन बढ़ाओल जेबाक लगायत के सुझाव दिलक अछि। कार्यक्रम श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री यादव आप्रवासी समस्या के व्यवस्थित कर सरकार नीतिगत सुधार में विशेष ध्यान देने बतौलन। वो वैदेशिक रोजगारी में जाय वाला कामदार सबके लुड़ ढंग, ज्ञान, भाषा लगायत के विषय में दक्ष बनाव कल्याणकारी काज सब करैत आयल सेहो बतौलन। अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासन दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासी संगठन IOM नेपाल सहित 81टा देश के आप्रवासन संबंधी प्रतिवेदन सार्वजनिक कयने अछि।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के स्थायी कमिटी बैसाड़ में बुध दिन सिहो सदस्य सब आलोचनात्मक धारणा राख्लकै छ। बैसाड़ में स्थायी कमिटी सदस्य सब अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पेश केने राजनीतिक प्रतिवेदन आ महासचिव विष्णु पौडेल पेश केने विधान संशोधन प्रस्ताव पर धारणा राख्लकै छ। राजनीतिक प्रतिवेदन आ विधान संशोधन प्रस्ताव के समर्थन करते सदस्य सब संगठन विचार, पार्टी के आचार संहिता, पार्टी के अगिला कार्य योजना, विकास आ सरकारक भूमिका के संदर्भ में 12 गोटे सदस्य सब धारणा राख्ने प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी दिलन। विचारको सन्दर्भमा, संगठनको सन्दर्भमा, विधिको सन्दर्भमा, पार्टीको आचारका सन्दर्भमा र आगामी कार्ययोजनाका सन्दर्भमा, विकासका सन्दर्भमा, सरकारको भूमिकाका सन्दर्भमा आफ्नो कोणबाट सुझावहरू दिनुभएको छ। नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल कोनो समझौता सब देशक संविधान से ऊपर नहीं हेबाक आ दू देश बीचक समझौता में तेसर देशक नाव नहीं लिख सुझाव देने बतौलन। समझौता के कतेको शर्त सब नेपालक स्वाधीनता आ स्वतंत्रता संग मेल नहीं खेबाक रहल हुनक कहबै छ। लाइनको सम्बन्धमा भारत सरकारको सहमति भएको हुनुपर्नेछ भनेर सम्झौतामै उल्लेख छ। 1, 2 त्यो सम्झौताले नेपालका सबै कानुनहरू भन्दा त्यो माथि हुनेछ भनेको छ। नेपालको जसलाई अङ्ग्रेजीमा हामी ल्यान्ड अफ द ल अर्थात् देशको मूल कानुन भन्छौँ त्यो नेपालको संविधान हो। नेपालको संविधानलाई कुनै पनि सम्झौताले विस्थापित गर्न सक्दैन र त्यसै गरी त्यसमा उल्लेख गरिएका कतिपय शर्तहरू यस्ता छन् जुन शर्तहरू एउटा स्वाधीन स्वतन्त्र देशको लागि ती मान्य हुने खालका छैनन्। त्यसकारण यदि अमेरिकाले नेपालको विकासको लागि, नेपालको प्रसारण लाइनको विकासको लागि, नेपालको सडक यातायातको विकासको लागि यदि त्यो सहयोग गर्न खोजेको हो भने त्यसमा संशोधन गरिनुपर्छ र जसरी अमेरिकी सहायक मन्त्रीहरूले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको एउटा अङ्ग हो भनेर सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ, नेपाललाई दिइने एमसिसी अन्तर्गतको सहयोग इन्डो पेसिफिक रणनीतिसँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन भन्ने कुरा त्यो प्रष्ट रूपमा दुई देश बीचमा कुराकानी गरेर अगाडि आयो भने र भारतको कुरा त्यो सम्झौताबाट निकालियो भने र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, हक, हित र नेपालको संविधानको सर्वोच्चता नेपालभित्र त्यो कुरालाई अलिकति असर गर्ने कुरा हटाइयो भने अमेरिकासँग आर्थिक सहयोग नलिनुपर्ने कुनै पनि कारण छैन। हामी अहिलेसम्म लिएकै छौँ। दू देश बीच पुनः वार्ता क एमसीसी के संबंध इंडो पैसिफिक रणनीति के संग नहीं रहल बात समझौता में लिखल जेबाक हुनक मांग अछि। नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय कार्य समिति बैसाड़ बुध दिन सेहो स्थगित भेल छै। पार्टी के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल समूह बुध दिन के बैसाड़ में सेहो उपस्थित नहीं भेला बाद बैसाड़ बिना बैसले स्थगित भेल छै। कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा पार्टी केंद्रीय कार्यालय में पत्रकार सब संग बात करते दोसर बैसाड़ पुष 4 गते दोपहर 1 बजे बैसबाक जानकारी दिलन। ओ विवाद सबक विषय में निरंतर परामर्श हेबाक आ संभवतः 3 गते साँझ धरि में सब विवाद सब निष्कर्ष में पहुंचबाक वातावरण बनैत गेल सेहो बतौलन। को प्रश्न उब्जिए पछाडि फेरि पनि स्थगित आज भएको छ। बैठकलाई केन्द्रीय कार्य समितिको संख्याको कोरम पुगेर बैठक बस्ने र बैठक बसिसकेर त्यसबाट निर्णय लिने यो सहजता र यो अनुकूलता त निश्चय नै छँदैछ। तर नेपाली कांग्रेस पार्टीले सम्भव भएसम्म सबैका भावनालाई गाँसेर पार्टीभित्र उत्पन्न फरक मतहरूलाई पनि समन्वयमा लिएर अनि निर्णयमा पुग्नु सर्वोत्तम हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी सहमतिको खोजीकै क्रममा छौँ। आज पनि यति बेला पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको निवासमा पार्टीका केही नेताहरू बसेर सहमति र संवादको तयारी गरिरहनु भएको छ। त्यसकारणले सहमतिको नजिक पुग्दै गरेको बेलामा सहमति भइसकेरै बैठक बस्नु उचित हुन्छ भन्ने सोचका साथ केन्द्रीय कार्य समितिको आजको बैठक हामीले स्थगित गरेका छौँ र केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक पुसको 4 गते अपराह्न 1 बजे बस्नेछ
र जुन रूपमा चाहिँ देखिएका डिस्प्युटहरूमा चाहिँ एक ढङ्गको सहमति बन्ने क्रम विकसित भएको छ, त्यस बमोजिम सम्भवतः भोलि 3 गते साँझसम्ममा सहमतिको केही खाका बन्ला। त्यो बनिसके पछाडि कांग्रेस भीतर रहल विभाग सभक संख्या बढ़ाकर 28 से 41 पहुंचेबाक आ 14हम महाधिवेशन पाछा धकेलबाक प्रस्ताव सब आयल कहैत पौडेल समूह केंद्रीय कार्य समिति के बहिष्कार करैत आयल अछि। दू पक्ष बीचक विवाद के कारण एक सप्ताह से कांग्रेस कार्य समिति बहिष्कार बेर बेर स्थगित होइत आयल अछि। सरकार इलाज में सहयोग नहीं केने कहैत किडनी पीड़ित प्रधानमंत्री निवास आगा धरना दिलक अछि। अपना सभक मांग पूरा कर सरकार उदासीन रहल कहैत ओ सब 2 दिन प्रधानमंत्री निवास बालुआटार में धरना दिलक अछि। मृगौला पीड़ित सरकार समाज के अगुवाई में ओ सब किडनी पीड़ित के सरकार से दैत आयल सुविधा कटौती केने कहैत एकर विरोध केने छल। प्रधानमंत्री के इलाज राज्य से कयल गेलो पर और पीड़ित के इलाज के करत कहैत किडनी पीड़ित के निःशुल्क इलाज के व्यवस्था कर मांग कयल गेल अछि। सरकारी अस्पताल में डायलिसिस करऽ लेल असुविधा भेल, अस्पताल अनुसार अलग अलग शुल्क लागत आयल कहैत ओ सब सरकारक ध्यानाकर्षण सेहो करौने छल। किडनी पीड़ित सबके प्रति महीना दैत आयल 5,000 रुपैया दवाई खर्च सेहो सरकार कटौती कयने अछि। सड़क विभाग के महानिर्देशक केशव शर्मा अधिकांश सड़क दुर्घटना सब मानवीय कारण से होइत आयल बतौलन अछि। काठमांडू में 2 दिन भेल कार्यक्रम में महानिर्देशक शर्मा विश्वव्यापी अध्ययन से सेहो सड़क दुर्घटना के पहिल कारण मानवीय त्रुटि भेल देखौने बतौलन। सवारी चालक, यात्रु आ पैदल यात्री के कारण दुर्घटना सब होइत आयल हुनक कहब अछि। ओ पिछला समय सड़क विभाग विभिन्न राजमार्ग सब में सड़क सुरक्षा के ध्यान में राखैत सुधार के विभिन्न योजना सब लागू केने सेहो जानकारी देलनि। बासिन्दाहरू भनौँ न, पैदल यात्रु, स्थानीय बासिन्दा, यी विभिन्न कारणले सबैभन्दा पहिलो कारण चाहिँ सबैतिर विश्वव्यापी रूपमा नै पहिलो कारण चाहिँ मानवीय कारण देखिएको छ। त्यो सडक चाहिँ सवारी साधन सुहाउँदो अथवा सवारी साधनलाई सुरक्षित रूपमा चल्न सक्ने अवस्थामा छ कि छैन भन्ने पनि यो सवारी साधन आफै त्यो सडक सुहाउँदो सवारी साधन हो कि होइन जस्तो भन्नुहोस् न। सानो सानो घुम्ती भएको सडकमा लामो लामो चेसिस भएको मोटरहरू या साँगुरो सडकमा चौडा भएको मोटरहरू अथवा कहिलेकाहीँ गाडीको त्यो हाइट चाहिँ बढी हुने, आफैमा बडीको हाइट बढी हुने वा छतमा अरू कुनै चिज राख्यो भने त्यसको सेन्टर अफ ग्राभिटी बिग्रेर त्यसरी पनि हुन्छ। दुर्घटना रहितबाट बाटोमा हामी नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रीय महासंघ के महासचिव सरोज सिटौला सड़क दुर्घटना न्यूनीकरण में संबंधित निकाय के ध्यान जा नहीं सकल बतौलन। अध्ययन बिना निर्माण भेले सड़क के कारण से दुर्घटना बढ़ल ओ बतौलन। महासचिव सिटौला उपत्यका में मालवाहक सवारी पार्किंग के व्यवस्था कर मांग कैलन। अरण्यको राजमार्ग छ, पासाङ राजमार्ग छ। म तपाईहरुको माध्यमबाट के गर्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले कमसेकम दुर्घटना त्यो रेलिङहरु त्यस्ता चाहिँ मोडहरुमा त्यस्ता ठुला चाहिँ साना साँगुरा बाटाहरुमा कमसेकम रेलिङ मात्रै राखिदियो भने पनि, ठुला खालका डिभाइडर खालका रेलिङ मात्रै राखिदियो भने पनि त्यो गाडी वात्तै तल खोलामा नजाने, हिँडबाट नखस्ने वातावरण हुन्छ। सवारी दुर्घटनामा आयो भनौँ त्यसले तत्कालै गरेर त्यसको चाहिँ रिपोर्ट हेरेर त्यो चाहिँ सार्वजनिक गरौँ। जसले गर्दा कसको के गल्ती रहेछ त, सडकको कारण कति रहेछ, के अरे चालकको कारण कति रहेछ, त्यो व्यवसाय मालिकको कारण कति रहेछ र यात्रु उपभोक्ता बटुवाको कारण कति रहेछ, यी सबै कुराको चाहिँ वर्गीकरण भएर आउँछ। यो कुरा बाहिर ल्याउन सक्छ। म अर्को कुरा एउटा कुरा अंशमा मैले भन्नै पर्ने कुरा ट्राफिक महाशाखालाई दिउँसो पनि नपसेको चेक गरिदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख भीम ढकाल उपत्यका में दैनिक होइत आयल रैली सब कारण ट्राफिक व्यवस्थापन में असहज भ रहल बतौलन। दैनिक करीब 13 लाख सवारी साधन संचालन हो वाला उपत्यका में जम्मा 1368 ट्राफिक अधिकृत आ जवान कार्यरत रहल ओ बतौलन। एक ट्राफिक प्रहरी से 900 सवारी देखल जेबाक अवस्था रहल हुन कहब। लगभग 12 साल भएको हुनसक्छ र यहाँ आजको मितिमा हामी 1368 प्रहरी अधिकृत र जवानहरू कार्यरत छौँ र यसलाई अलिकति डिभाइड गरेर हेर्ने भने एउटा ट्राफिकले 900 जति सवारी साधन हेर्नुपर्ने अवस्था छ भने
1 किलोमिटरमा लगभग 800-900 सवारी साधन चाहिँ रहने स्थिति देखिएको छ। भनेको मतलब यहाँको ट्राफिक आवागमनमा यो खालको सिनारियो एउटा चुनौतीको रूपमा रहेको छ। नम्बर 1। दोस्रो भनेको जुन भ्यालीभित्रको जुन ट्राफिक व्यवस्थापनको सम्बन्धमा भन्नुपर्दा यहाँ जुन सवारी साधन गुड्ने ठाउँहरूमा डेली 4-5 वटा र्यालीहरू हुने गर्छ। त्यसले पनि हाम्रो जुन ट्राफिक व्यवस्थापनलाई केही न केही चाहिँ डिस्टर्ब गरेको स्थिति छ। अगाडि चाहिँ झन्डै एउटा चाहिँ बाइकलाई चाहिँ फर्किनु पर्यो। और सहभागी सब सड़क दुर्घटना संबंधी अध्ययन कर समिति गठन क समाधान उपाय पता लगाओल जेवा में जोड़ देने छल। रोथड़ से 3 गोटे हथियार सहित पकड़ेल अछि। राजपुर नगरपालिका वडा नंबर 3 दमार आजाद चौक में खटल सुरक्षा 20 फतुआ के टोली 3 गोटे के हथियार सहित पकड़ने अछि। पकड़ेल में बारा के सुवर्ण गाउँपालिका वडा नंबर 6 रहनिहार 37 वर्षक उमेश्वर प्रसाद यादव, रोथड़ के परोहा नगरपालिका वडा नंबर 6 लोकाहा रहनिहार 38 वर्षक दामोदर शाह आ पौरहे नगरपालिका वडा नंबर 4 पोखरिया रहनिहार 66 वर्षक छोटेलाल शाह रहल अछि। भारतीय नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल में सवार ओकरा सबके प्रहरी मंगल के रात हथियार सहित पकड़लक अछि। ओकरा सब साथ कटुआ पिस्तौल 1 थान आ ओहि में लागल वाला गोली 2 राउंड बरामद भेल छै। तहिना चक्कू, तार काटय वाला औजार, पिलास, पेचकस, मोबाइल लगायत के सामान सेहो बरामद भेल प्रहरी जनौलक अछि। एहि बीच प्रहरी 12 से नशीला पदार्थ जड़े सहित एक भारतीय नागरिक के पकड़लक अछि। पकड़ायल में भारत बिहार मोतिहारी के गुलाबी प्रसाद कुशवाहा रहल प्रहरी जनौलक अछि। 12 प्रहरी कुशवाहा के 2 दिन कलैया उपमहानगरपालिका वडा नंबर 6 स्थित एक होटल से पकड़लक अछि। गोप्य सूचना के आधार में कुशवाहा बोकने झोड़ा चेक जांच कैला पर 8 किलो 500 ग्राम चरेस बरामद भेल जिला प्रहरी कार्यालय जनौलक अछि। धनुषा प्रहरी अवैध मदिरा नष्ट कैलक अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय महेंद्रनगर करीब 500 लीटर अवैध मदिरा नष्ट कैलक अछि। महेंद्रनगर प्रहरी एहि इलाका के विभिन्न स्थान से विभिन्न समय में खोज कर आनने मदिरा बुध दिन नष्ट कैलक अछि। मदिरा युक्त समाज निर्माण लेल मदिरा नियंत्रण में सक्रियता बढ़ौने इलाका प्रहरी कार्यालय महेंद्रनगर के प्रहरी निरीक्षक पप्पू नायक बतौलनि अछि। अनुसंधानकर्ता प्रहरी आ अभियोजनकर्ता सरकारी वकील सभक दोसर सम्मेलन पुष 7 से 6 गते धरि काठमांडू में होबय लागल अछि। अनुसंधानकर्ता आ अभियोजनकर्ता सबके एके ठाम में जमा कऽ अपराध अनुसंधान आ अभियोजन के विद्यमान अवस्था के समीक्षा कऽ सुधारक लेल साझा दृष्टिकोण विकास करबाक तथा कानूनक प्रभावकारी कार्यान्वयन करबाक उद्देश्य सहित महान्यायाधिवक्ता के कार्यालय आ प्रहरी प्रधान कार्यालय के संयुक्त आयोजना में सम्मेलन होबय लागल अछि। 2 दिन भेल पत्रकार सम्मेलन में महान्यायाधिवक्ता अग्नि प्रसाद खड़ेल फौजदारी न्याय प्रणाली आ प्रशासन संग संबंधित सम्मेलन भेलासँ न्यायिक कार्य सब संग जुड़ल सब पक्ष के समष्टिगत सहभागिता रहबाक बतौलनि अछि। प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेंद्र खनाल प्रहरी आ सरकारी वकील सब संग भेल कानूनी आ व्यावहारिक अनुभव सब विश्लेषण सम्मेलन में हेबाक बतौलनि। सम्मेलन में 320 गोटे अनुसंधानकर्ता प्रहरी अधिकृत सब, 270 गोटे अभियोजनकर्ता सरकारी वकील सब आ 35 गोटे पर्यवेक्षक सब सहित 625 गोटे के सहभागिता रहत। सम्मेलन में मुलुकी अपराध संहिता के कार्यान्वयन के अवस्था, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता के कार्यान्वयन के अवस्था, अपराध अनुसंधान तथा नियंत्रण कार्य योजना कार्यान्वयन के अवस्था लगायत के विषय पर परामर्श हैत। सूचना तथा संचार प्रविधि के प्रयोग के प्रवर्धन करबाक उद्देश्य सहित अगिला फागुन में क्यान इन्फोटेक 2020 आयोजना होबय लागल अछि। कंप्यूटर एसोसिएशन नेपाल क्यान महासंघ बुध दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कऽ फागुन 2 से 7 गते धरि काठमांडू के बुढ़गुड़ी मंडप में क्यान इन्फोटेक 2020 आयोजना कर लागल जानकारी देलक अछि। प्रदर्शनी में सूचना प्रविधि आ मनोरंजन संबंधी प्रदर्शनी हैत। क्यान महासंघ के महासचिव नारायण थापा सूचना तथा संचार प्रविधि विषय चेतना बढ़ावा, उद्योग तथा उद्यमी सभक आवश्यकता था पावा आ एकर लेल सहयोग दियावा क्यान इन्फोटेक आयोजना कर लागल जानकारी देलनि। र सदा चाहिँ हामीलाई जुन 6 दिनसम्म चल्नेछ र हामी 2020 आगामी फागुन 2 देखि 7 2076 सम्म काठमाडौँको भेटुट मण्डपमा आयोजना गर्दैछ। नेपालको सूचना प्रविधि र मनोरञ्जन सम्बन्धी प्रदर्शन तथा सम्मेलनको यो 26औं संस्करण हो जुन 6 दिनसम्म चल्नेछ। सन् 2020 मा क्यान इन्फोटेकको उपत्यका बाहिर पनि 8 स्थानमा आयोजना गरिँदैछ।
प्रदेश नम्बर 1 को इटहरी, प्रदेश नम्बर 2 को वीरगञ्ज, प्रदेश 3 को चितवन, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, प्रदेश 5 को बुटोल। यसमा अलिकति करेक्सन छ, सँगै नेपालगञ्ज पनि छ, यसलाई चाहिँ मैले सोचाउन चाहेँ। प्रदेश नम्बर 5 को बुटोल र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा प्रदेश स्तरीय तथा प्रदेश नम्बर 5 को नेपालगञ्जमा जिल्ला स्तरीय प्रदर्शनीको आयोजना गरिनेछ। र यहाँको अन्य महासंघ प्रदेश नंबर 1 के इटहरी, प्रदेश नंबर 2 के वीरगंज, प्रदेश नंबर 3 के चितवन, गंडकी प्रदेश के पोखरा, प्रदेश नंबर 5 के बुटवल, कर्णाली प्रदेश के सुर्खेत आ सुदूर पश्चिम के धनगढ़ी में प्रदेश स्तरीय आ प्रदेश 5 के नेपालगंज में जिला स्तरीय प्रदर्शनी सेहो आयोजना कर लागल अछि। सूचना प्रविधि प्रदर्शनी में महासंघ के सदस्य संस्था सब, विभिन्न राष्ट्रीय आ अंतर्राष्ट्रीय सूचना तथा संचार प्रविधि संबंधी कंपनी सभक सहभागिता रहत। आब खेल समाचार। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल के शतक संगे काठमाडौँ गोल्डन वारियर्स पोखरा प्रीमियर लीग PPL क्रिकेट में पहिल जीत निकाला सफल भेल अछि। काठमाडौँ गोल्डन वारियर्स बुध दिन भेल अपन तेसर खेल में धनगढ़ी ब्लूज ऊपर 107 रन के जीत निकाला सफल भेल अछि। टॉस हार के पहिने बैटिंग के नौता पौने काठमाडौँ निर्धारित 17 ओवर में 5 विकेट के क्षति में 185 रन के स्कोर खड़ा कने छल। कप्तान मल शतक प्रहार कने छल। नेपाली राष्ट्रीय टीम के कप्तान सेहो रहल मल 37 बल में शतक बनौने छल। ई PPL के पहिल शतक रहल अछि। तहिना नेपाल के डोमेस्टिक क्रिकेट में ई सबसे बेसी जल्दी में बनाओल गेल शतक के कीर्तिमान रहल अछि। मल 8 छक्का आ 9 चौका प्रहार केने छल। भारतीय बैट्समैन जय कृष्णन कोलसावाल संग मल 56 बॉल में 130 रनक साझेदारी केने छल। जवाब में धनगढ़ी 16 ओवर में 100 विकेट के क्षति में मात्र 79 रन बनाव सकल छल। काठमाडौँ के बसंत रेग्मी 3 विकेट, सुबोध भाटी आ पवन सराफ 2 विकेट लेने छल। प्रथम प्रकाश दाहाल स्मृति खुला राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता होबऽ लागल अछि। पुष 4 आ 5 गते से खुला राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता होबऽ लागल। बुध दिन पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी देल गेल अछि। ताइक्वांडो के मुख्य प्रशिक्षक कविराज माली के अनुसार प्रतियोगिता में 13 जिला के करीब 500 खिलाड़ी के सहभागिता रहत। 55टा स्वर्ण पदक के लेल होबऽ लागल प्रतिस्पर्धा में फाइट देश 47 आ पुमसे देश 8 पदक रहल अछि। ताइक्वांडो डोजांग नागद ताइक्वांडो डोजांग के आयोजना में प्रतियोगिता होबऽ लागल अछि। अब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फिर से। नेकपा आ राजपा बीच 2 बुंदा की सहमति। राष्ट्रीय सभा के चुनाव में सहकार्य सहित की सहमति भेल। धनुषा महेंद्रनगर बम कांड के दोषी के कार्रवाई कर मांग। मृतकक परिवार के 25 लाख क्षतिपूर्ति देल जेबाक कहैत ज्ञापन पत्र पेश। बलात्कार के प्रतिवेदन गलत देने कहित विशेष अदालत से जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल के 2 डॉक्टर के सजाए, 6 महीना कैद के फैसला। बुध दिन विभिन्न कार्यक्रम कऽ अंतर्राष्ट्रीय अप्रवासी कामदार दिवस मनाओल गेल। सुरक्षित वैदेशिक रोजगार के मांग। आ नेपाली कांग्रेस के बैठक लगातार स्थगित। पौडेल पक्ष से निरंतर बैठक बहिष्कार। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।